पॉइंट्स जो कि रिलेटेड होते हैं स्फेरिकल मिरर से, जैसे हम जानते हैं कि चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो एक स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। जैसे कोई एक स्फेयर होता है, उसका एक सेंटर होता है जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो एक पॉइंट है जो कि एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट होता है। और जो ये कर्वेचर है, इसका जो ये मिड पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पोल को हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन मिलती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यही जो लाइन होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो हम जिसको बोलते हैं हम फोकस, यानी कि ये जो पॉइंट है फोकस, ये मिड पॉइंट है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का। यानी एक रिलेशन हम यहाँ देख सकते हैं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो 2 टाइम्स होगा फोकस पॉइंट का, इस फोकस का। अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो हम इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, लेकिन जब हम लेंथ की बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस का लेंथ होगा तो हम इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। वहीं पे अगर हम यहाँ से C से लेके P तक की दूरी की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर हम केवल एक पॉइंट की बात करते हैं जो कि इस C पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रिलेशंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है। और चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। बस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो शाइनिंग शेप होता है बस उसका अंतर होता है। जैसे अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं तो जो जिस भी पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा वो होता है इंटीरियर पार्ट, उस इंटीरियर पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। जैसे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं इधर तो लाइट जो होगी इस ऑब्जेक्ट से जाके आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इस फोकस से पास होके जाएगी। और अगर वहीं अगर हम बात करें एक कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा देखने के लिए हमें मिलेगा वो उसके इस आउटर वाले पार्ट से देखने को मिलेगा। तो बस अंतर ये है कि दोनों ही स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। बस एक तरफ होता है जो रिफ्लेक्शन होगा वो इंटीरियर वाले पार्ट से होगा, कब अगर जो मिरर है वो कॉनकेव है, और जब जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक्सटीरियर वाले पार्ट से होगा तो उसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। और जितने भी इनमें इमेज फॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया है वो फर्दर अभी डिस्कस किया जाएगा कि पॉइंट क्या है, कि किस पॉइंट से पास होगा तो रिफ्लेक्ट बैक उधर ही हो जाएगा, फोकस से पास होगा तो फिर पैरेलल होगा, या फिर पैरेलल होगा तो फिर फोकस से पास होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले ये पॉइंट्स को जानना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम एक पॉइंट बोलते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे कि सर्कल के केस में अगर हम बात करते हैं कि सेंटर से जो सरकमफेरेंस की दूरी होती है जिसको हम रेडियस बोलते हैं, उसी तरीके से सेम जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पोल की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो फोकल लेंथ का दुगुना होगा, क्योंकि जो फोकल लेंथ होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हम बात करें तो ये टोटल दूरी के बराबर होगा, और जो कि टोटल दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, इसीलिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है।